हेलो बच्चों, आ गए लेकर के नई वीडियो जो कि आपकी 12th क्लास के टॉपिक हमारा चल रहा है। उसी के साथ साथ पैरेलल हमारी ये वाली वीडियो चल रही है। उसमें हम आज आपको समझाएंगे जो कि है आपका जायांग वाला पार्ट और महाबीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी, मेगास्पोरेंजियम, उसको हम समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझने वाले हैं। पहले आपको स्ट्रक्चर की चीज़ समझाई जाएगी, उसके बाद आपको डेवलपमेंट समझाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको डेवलपमेंट मिलेगा। तो आज हम समझेंगे जायांग और उसके अंदर पाए जाने वाली महाबीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार से होती है। तो चलिए तो वीडियो करते हैं शुरू। टॉपिक हमारा है भैया आज गायनीशियम, गायनोईसियम को कहा जाता है हिंदी में जायांग। दूसरा हमारा रहेगा साथ ही साथ हमारा मेगास्पोरेंजियम, और इसको हम हिंदी में कहते हैं महा या दीर्घ बीजाणुधानी, महाबीजाणुधानी या दीर्घ बीजाणुधानी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका एक टिपिकल जो फ्लावर होता है, जो आपका प्रारूपिक पुष्प होता है, उसके अंदर आपका इस तरह से एक संरचना पाई जाती है जो कि आपका जायांग कहलाती है, जिसमें कि आधार पर नीचे फूला हुआ भाग होता है जो कि एक संरचना जिसके ऊपर रखा होता है, जिसको हम कहते हैं थैलेमस के ऊपर रखा होता है, या इसको हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्प का जो आसन होता है वह होता है ये, इसके ऊपर रखा रहता है आपका ये पार्ट, जिसमें नीचे का फूला हुआ पार्ट आपका होता है अंडाशय, और इसको हम कहते हैं ओवरी। इसके ऊपर आपको एक लंबी नलिका के समान की संरचना दिखाई देगी, जिसको भैया कहते हैं वर्तिका या फिर स्टाइल दो प्रकार की होती हैं, खोखली भी हो सकती हैं और इसमें ऊतक भरा भी हो सकता है। और सबसे ऊपर आपका जो पार्ट होता है वो होता है वर्तिकाग्र, या फिर आप इसको बोलते हो स्टिग्मा। और इन तीन चीज़ों को मिला करके आप सारा इकट्ठा बोलते हो पूरे को कार्पेल, या फिर इसी को कहते हैं पिस्टिल। और भैया पिस्टिल के कलेक्शन को कहा जाता है गायनोईसियम, जायांग कहा जाता है। अब इस जायांग के अंदर जो मुख्य चीज़ है, जैसे कि हमने नर वाले पार्ट में पढ़ा था, जो आपका एंथर था, पुंकेसर जो होता है आपका, उसके अंदर आपका बीजाणुधानी थी। बीजाणुधानियों से ही बीजाणुओं का निर्माण हुआ था, ठीक है ना बात। तो यहाँ भी आपका मुख्य जो पार्ट होगा वो इसके अंदर पाया जाएगा बीजाणुधानी। तो एक अंडाशय में एक से ज़्यादा बीजाणुधानी भी हो सकती हैं, वो अलग बात है। सामान्यतः हम एक ही बीजाणुधानी यहाँ पर देख रहे हैं। मान लीजिए इसके अंदर आपका इस प्रकार से एक संरचना लगी होती है जो कि आपकी कहलाती है बीजाणुधानी, और जिस स्थान पर ये आपकी यहाँ लगी हुई है उस स्थान को कहा जाता है प्लेसेंटा। यानी कि अंडाशय के अंदर दीवार जो होती है उसकी, उस अंडाशय की दीवार का वो स्थान जहाँ पर बीजाणुधानी अटैच होती है, जहाँ पर बीजाणुधानी लगी रहती है, उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ये आपका होता है प्लेसेंटा, बीजांड आसन भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये बीजांड आसन या प्लेसेंटा कहते हैं। और ये कैविटी जो अंदर की आपकी खाली जगह है, इसको कहते हैं ओवरी के अंदर का लोक्यूल या फिर कोष्टक कहते हैं, ठीक है जी बात। तो हमें मेन जो काम है वो हमारा बीजांड से होता है, इस संरचना से होता है। तो इसको हम बाहर ला के अलग से देखते हैं। ये आपका एक प्रारूपी बीजांड है जो कि आपका 82% पौधों में इस प्रकार का मिलता है, एनाट्रोपस टाइप का। इसको प्रतीप बीजांड भी कहा जाता है। 82% पौधों में ये आपका एनाट्रोपस टाइप का होता है। एनाट्रोपस का मतलब ये होता है कि बीजांड की जो मुख्य बॉडी होती है ये अपने अक्ष पर 180 डिग्री टर्न्ड होती है।
तो नीट में आपसे पूछते हैं कि कौन सा बीजांड है जिसमें बॉडी जो होती है वो 180 डिग्री टर्न रहती है, तब आपका उत्तर होता है एनाट्रोपस बीजांड। सवाल नंबर नेक्स्ट पूछा जाता है रेसुपिनेट ओव्यूल कौन सा होता है, तो आपका उत्तर होगा रेसुपिनेट ओव्यूल, इसी को कहते हैं, किसको, एनाट्रोपस को ही। देखिए एक बार मैं यहाँ आपको बताता हूँ, सीधा बीजांड ये होता है, सीधा होने का मतलब इस तरह से आपका सीधा बीजांड होता है जिसमें कि ये, जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ये यहाँ पर होती है, ये क्या है, फ्यूनिकल है, जो इसकी स्टॉक है बीजांड की, जो डंडी जैसी संरचना जो कि इसको जोड़ के रखती है नीचे, वो फ्यूनिकल कहलाती है। इसके ऊपर का ये पार्ट होता है, ये इसका आधार होता है बीजांड का, इसको बोलते हैं चेलेजा। ध्यान रखना मैंने किस शब्द का प्रयोग किया, बीजांड का आधार है ये, बेस ऑफ द बीजांड, यानी बेस ऑफ द ओव्यूल। तो ये बेस है, आधार है, इसको चेलेजा कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं निभाग। और इसके ऊपर ये आपका बीजांड काय, इसके अंदर का जो आपका ऊतक है, जो द्विगुणित ऊतक भरा रहता है, वो आपका बीजांड काय है। सबसे ऊपर की तरफ है बीजांड द्वार, जिसको कहते हैं माइक्रोपाइल। तो देखिए एक बात ध्यान से देखना, जब बीजांड में माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार और उसकी फ्यूनिकल और चेलेजा सब एक सीधी रेखा में हो, तो बीजांड आपका ऑर्थोट्रोपस होता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड आपका अनावर्त बीजी पौधों की पहचान है। क्या बोला मैंने, अनावर्त बीजी पौधों में ऑर्थोट्रोपस मिलता है, जबकि कुछ इनमें भी मिलता है आवर्त बीजी में भी, लेकिन ये मिलता ज़्यादातर वही है जिम्नोस्पर्म में। यहाँ आवर्त बीजी पौधों में 82% पौधों के अंदर एनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है, जिसमें कि जो आधारीय भाग है, निभाग जिसको कहते हैं, जो चेलेजा है, वो यहाँ होता है, और बीजांड द्वार यानी माइक्रोपाइल यहाँ पर होता है। ये आप ध्यान रखना। तो बीजांड द्वार और माइक्रोपाइल तो सीधी रेखा में हैं, परंतु ये फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं। तो जब बीजांड का द्वार और फ्यूनिकल, उसकी जो स्टॉक है, उसकी जो डंडी जैसी संरचना है, वे जब दोनों बराबर में आ जाती हैं, तब आपका बीजांड होता है एनाट्रोपस, यानी प्रतीप बीजांड। टिपिकल जो एंजियोस्पर्म में मिलता है, आवर्तबीजी पौधों में मिलता है, वो बीजांड ये होता है। ध्यान रखना इसमें अंदर का पार्ट जो है वो ये वही होगा बीजांड काय, जिसको आप कहते हो न्यूसेलस। न्यूसेलस द्विगुणित होती है, सभी कोशिकाएं इसकी द्विगुणित होती हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। और ये पूरी संरचना आपकी मेगास्पोरेंजियम, महाबीजाणुधानी या बीजांड कहलाती है, जिसे आप क्या कहते हो, ओव्यूल कहते हो। क्या कहते हो, ओव्यूल। तो ये क्या है आपका बीजांड या ओव्यूल। देखना अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड ही महाबीजाणुधानी है, बीजांड ही महाबीजाणुधानी है। और महाबीजाणुधानी के अंदर का जो पार्ट होता है, जिससे में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभाजित होकर के महाबीजाणु बनाएंगी, वो आपका कहलाएगा बीजांड काय या न्यूसेलस। ये बीजांड द्वार वाला पार्ट है, ये फ्यूनिकल है जो अटैच होती है। फ्यूनिकल आपकी इस प्रकार के बीजांड में यहाँ तक किस तरह से अटैच होती है, यहाँ पर। तो ध्यान रखना, जो फ्यूनिकल आपकी बीजांड काय की बॉडी के साथ इस तरह से यहाँ अटैच हो जाती है, तो यहाँ एक जंक्शन जैसा बन जाता है, जिसको हम कहते हैं रैफे। सवाल आता है रैफे किस बीजांड में मिलता है, तो आपका उत्तर होता है रैफे एनाट्रोपस बीजांड में मिलता है। ठीक है ना बात। फ्यूनिकल के अंदर क्या होता है, फ्यूनिकल के अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि इसको खाना पीना तो चाहिए ही भाई, पानी वानी के पहुंचाने के लिए होती है जाइलम फ्लोएम, यानी कि संवहन ऊतक। फ्यूनिकल के अंदर क्या मिलते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं। साथ ही साथ बीजांड में कवर होते हैं, ये आपका ज़्यादातर में 2 कवर मिलते हैं,
जिनको कहते हैं अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। तो ज़्यादातर 2 अध्यावरण होते हैं, कहीं कहीं पर 1 अध्यावरण भी देखने को मिलता है। अनावर्तबीजी पौधों में 1 अध्यावरण होता है, आवर्तबीजी में ज़्यादातर में 2 अध्यावरण होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 1 मिलता है, कहीं कहीं पर मिलता ही नहीं है, चंदन वगैरह में नहीं मिलता है। तो इसके आधार पर इसमें हम देख रहे हैं 2 इंटेगुमेंट हैं, 2 अध्यावरण हैं। तो भाई हम कहते हैं आउटर, अगर हम कहें कि यहाँ एक आउटर इंटेगुमेंट और इसके अंदर होगा इनर यानी अंत्य अध्यावरण या अंत्य इंटेग्यूमेंट। आप अंग्रेजी में बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़े हैं, ठीक है ना। आउटर इंटेग्यूमेंट अंदर वाला, बाहर वाला अध्यावरण, अंदर वाला अध्यावरण। बाद में यही बीजांड, यही बीजाणुधानी निषेचन के पश्चात यही आपकी बीज में परिवर्तित होगी। और जब ये बीजाणुधानी, जब ये बीजांड आपका बीज में परिवर्तित होगा, तब यही अध्यावरण जो है बीज के कवर बनेंगे। बीज का बाहर का कवर बाहर वाले से, जिसे हम टेस्टा कहेंगे, पढ़ेंगे हम आगे जाकर। अंदर वाले से अंदर वाला कवर, जिसे हम कहेंगे टैगमन। तो 2 कवर बनते हैं बीज के। जब 2 अध्यावरण वाला बीजांड होता है तो टेस्टा आउटर और टैगमन अंदर वाला बीजांड का कवर होता है, वही बीज का कवर होता है। तो ये पूरी संरचना आपकी एनाट्रोपस ओव्यूल की है, एनाट्रोपस बीजांड की है। ऊपर देखना यार, एक बात जरूर ध्यान रखना यार, ये आधार है, भले ही आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो, इसका सवाल आगे आएगा, मैं समझाऊंगा। ये आधार है, चले जा, भले ही आपको ऊपर दिख रहा हो, क्योंकि बॉडी जो है वो 180 डिग्री टर्न हो चुकी है। ये बात आप दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना बात। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो सीधे बीजांड में ये नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से 6 प्रकार के बीजांड होते हैं, आपको नहीं जानने हैं, आपको अपनी बुक में जो दिया वही जानना है। 6 टाइप के बीजांडों के सवाल पहले आया करते थे, अब उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक सवाल आया करता था पहले, जिसमें पूछते थे कि भाई हॉर्स शू शेप, हॉर्स शू शेप, घोड़े के नाल की आकार की भ्रूण पोष किस प्रकार के बीजांड में मिलती है। तो उसका उत्तर होता था एम्फीट्रोपस। तो आप नोट कर लेना, अगर कभी बाहर से कोई सवाल आया तो यही आएगा कि कौन से बीजांड में घोड़े के नाल के आकार की भ्रूण पोष मिलती है। तो उत्तर होता है एम्फीट्रोपस बीजांड। इसके अलावा बाहर से कुछ सवाल नहीं आएगा, सारे सवाल इसी के आएंगे, एनाट्रोपस के ही। तो यही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आधार वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सवाल ध्यान देखते हैं। ये सॉरी हमने बताया नहीं है, ये वाला पार्ट जहाँ पर ये जुड़ती है इसके साथ में, इसको हम कहते हैं हाइलम या इसको हम कहते हैं नाभिका, ठीक है ना। तो ये नाभिका का सवाल भी आ जाता है कि भैया कहाँ से ये जुड़ा होता है उसके साथ में बॉडी इसकी। तो ये सवाल होता है इसका, नाभिका इसका उत्तर होता है। एक अंडाशय में 1 से ज़्यादा बीजांड भी होते हैं, हमने तो अभी एक ही के बारे में बात की है, वो अलग बात है सारी। इसी से हम आगे चल के कॉन्सेप्चुअल बात पढ़ेंगे कि भैया किस प्रकार से आपके बीजांड के अंदर महाबीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी के अंदर किस प्रकार से आपका निर्माण होता है भ्रूणपोष का, वो हमारा अगला टारगेट रहेगा। आप ध्यान रखना, जिस संरचना के अंदर आपकी बीजांड मिलते हैं, जिसके अंदर आपका बीजाणुधानी मिलती हैं, उस संरचना को क्या कहा जा सकता है, उसको कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल या मेगा स्पोरोफिल। मेगा मतलब दीर्घ या महा बीजाणुपर्ण। भैया ध्यान रखना, ऐसी पत्तियां जिन पर की बीजाणुधानी मिलती हैं, उन पत्तियों को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम होती है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, याद रखो। स्पोरोफिल पत्ती होती है, लेकिन यहाँ तो पत्ती नहीं है। पौधा आपका जो पुष्प होता है वह आपका मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट पर यहाँ पर नोड होती हैं, उन नोड से ही सभी अंग बने होते हैं। पेटल हो, सेपल हो, एंड कुछ भी हो, उसी से बना होगा, नोड से ही। तो ये भी एक मॉडिफाइड पत्ती है, क्योंकि पेटल यानी दल और बाह्य दल, ये भी एक मॉडिफाइड लीफ है। तो ये आपका जो फीमेल वाला पार्ट है, कार्पल वाला पार्ट है, ये भी मॉडिफाइड लीफ है। और मॉडिफाइड लीफ मतलब मेगास्पोरोफिल। महाबीजाणुपर्ण के अंदर महाबीजाणुधानी, महाबीजाणुधानी के अंदर बनेगा महाबीजाणु, और महाबीजाणु से बनने वाली है आपकी भ्रूणपोष, ठीक है ना बात। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे की वीडियो में आपको मिलेगा डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इस वीडियो में रहेगा यहीं तक ही। मेरे साथ एनसीईआरटी से नीट की तैयारी करने के लिए क्या क्या सवाल एनसीईआरटी से आएंगे, 90 के 90 सवाल नीट में जो मैं बताऊंगा वही आएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे साथ
नीट की जो तैयारी चल रही है वहाँ चैप्टर वाइज वीडियो आ रही है, वहाँ जा करके पढ़ सकते हैं। तो भैया चैनल को कर देना सब्सक्राइब और हमें कर देना सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।